एक बहुत इम्पोर्टेंट और दमदार चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो आई नो बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी डिफिकल्ट चैप्टर है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस, हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको एक या दो वीडियो देखने के बाद कोई पेमेंट देने की या पैकेज देने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस, इसी अच्छी बात के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रिसिटी वीडियो के ओर। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, तो आज का ये सेशन में ये बहुत दमदार चैप्टर है और आज आपको हम यही बताने वाले हैं। तो गाइस, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके 15 नंबर का सवाल है, क्योंकि 10 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे और 5 नंबर का थ्योरी सेक्शन आएगा। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो गाइस, हमारा वादा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में अब कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। आइए गाइस देखते हैं क्या है इसमें, कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स हैं। कि आपको देख रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो गाइस आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युतीय आवेश। तो गाइस आपने देखा, हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत फर्स्ट आपकी जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युतीय आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो गाइस आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा विद्युत आवेश। तो क्या आपको चार्ज है, चार्ज टू पार्ट्स के होते हैं, ऋणात्मक चार्ज और धनात्मक। पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक और निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इसको ये गेन करता है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को। तो यूनिट होता है वो कूलम होता है और मैग्नीट्यूड 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये गाइस, तो आपको आई होप ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने इसी पे सीरियल वाइज बताया, पहले डिफाइन किया, फिर पार्ट बताए, फिर एसआई यूनिट, फिर मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका था इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के बहने के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो गाइज आपको इसको मैंने बहुत शॉर्ट में समझा। जो करंट का एसआई होता है एम्पियर, इट इज डिनोटेड बाई ए। गाइस आपने देखा ये फार्मूला, ये जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का और करंट का एम्पियर होता है, और इसको हम कह सकते हैं, इसको इससे जो फार्मूला जो डिराइव होता है, इफ यदि क्यू यानी कि क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो करे बहे थ्रू अ सर्किट किसी परिपथ में इन टी टाइम, टी समय में, देन तब इलेक्ट्रिक धारा होगा, फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, यानी कि चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। ये जो ई है इसको हम कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये Q बराबर एन ई। तो ये आप देखिए गाइस, इसको हम Q बराबर एन ई यहाँ पर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर आई टी। जब ये टी इधर चला जाएगा क्यों, आई टी, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई। तो हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी एंड क्यू बराबर एन ई। ये इसके बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई टी बराबर एन ई। ये एक फार्मूला आपका डेराइव हुआ गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस। और ये जो राशि है यह एक अदिश राशि है गाइस, और इसकी जो एसआई यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी गाइस। तो आई होप आपको ये भी टॉपिक आपको इलेक्ट्रिसिटी का समझ में आ गया। तो हम गाइस इससे हम रिलेटेड आपको किसी भी डाउट अगर आप होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ये करंट को आप थोड़ा इस तरह समझ लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन द सर्किट। जो करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। जिधर करंट इज जब जिधर डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट डायरेक्शन द फ्लो, जिधर करंट बहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बहेगा और जो करंट होगा वो मूव करेगा। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को मूव करता है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिटी। तो गाइस इसमें एक न्यूमेरिकल हम पहले धड़ाका सॉल्व कर लेते हैं तब आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ये जो इतना हम टॉपिक समझाएं इसी से रिलेटेड है गाइस। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के क्रमांक को हमको फाइंड करना है। डेड विल फ्लो, जो कि बह रहा है पर मीटर पर सेकंड से वो बह रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा में। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो ये भी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम आपको बताएंगे गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसकी डिफाइन हम करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज इज कैरी फ्रॉम अ इन्फिनिटी पॉइंट। इसको हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर क्यू नॉट है, ये एक चार्ज था, इसको हम दूसरे चार्ज से, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट से हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ पर फ्रॉम अ यूनिट चार्ज पर यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ तक लाते हैं। तो जो हमें यानी कि यहाँ से लाने में जो हमें कैरी फ्रॉम अ इन्फिनिटी पॉइंट वर्क, यानी कि जो हमें काम कर जितनी मेहनत करनी पड़ी मेहनत, उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। इन्फिनिटी पॉइंट से फिक्स पॉइंट पर हमें लाने में जितना वो करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव। और विद्युत विभवांतर उसे कहते हैं किसी चालक, इट इज डिफाइंड द वर्क डन। विद्युत विभवांतर हम बताते हैं इट इज डिफाइंड द वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो गाइस इसका हिंदी आप समझ लीजिए, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के में किया गया कार्य उन बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो गाइस आई होप आपको विभवांतर भी समझ में आ गया होगा। ये आपका विभवांतर भी समझ में आ गया होगा। एक इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और इसका होता है गाइस जैसे BA माइनस BB। जैसे आपको 15 रुपये किसी को देना चाहे, आप गलती से 12 रुपये दे दी तो आप 15 में से 12 को माइनस करेंगे, इसीलिए हम डेल्टा को डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस। तो गाइस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ यूनिट है तो उसको आप देख लीजिए। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो लार्जर यूनिट, यानी कि लार्जर यूनिट ये आपका है गाइस 10⁻³ वोल्ट और 10⁻⁶ वोल्ट। ये आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम देगा। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो होता है मेजर किया जाता है, मेजर यानी मापा जाता है, मेजर्ड नेम वोल्ट मीटर में इसको हम मापते हैं। तो गाइस यह एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो आप आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो टॉपिक है गाइस वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ। जो कहे आगे है आपका गाइस विद्युत परिपथ। तो इसको हम डिफाइन करेंगे अ क्लोज्ड पाथ, ऐसा बंद परिपथ
इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ आ क्लोज पाथ थ्रू विथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा बंद परिपथ जिसमें विद्युत धारा फ्लो यानी कि बहे उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं यानी कि विद्युत परिपथ कहते हैं। तो गाइस इसको हम बता रहे हैं कि व्हेन द की जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्लोज परिपथ में ही बहता है, क्लोज परिपथ में ही फ्लो करता है, बहता है। वह चाहे आप ट्राई करके घर पर अपना एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए गाइस। तो गाइस आप देखिए, अब अगला टॉपिक था ओम ला यानी कि ओम जी का ला, जो ओम बाबा ने ला दिया था उसको। तो अकॉर्डिंग टू दिस ला, इस ला के तहत द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जो कि धारा है वो बहता है कंडक्टर मतलब सुचालक में बेडबीन के बीच 2.2 बिंदुओं के बीच इट डायरेक्टली, जो कि बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है टू द वोल्टेज क्रॉस द 2.2 बिंदुओं के बीच। व्हेन जब द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर यानी कि तापमान, प्रेशर, दाब और रिमेनिंग चेंज, जो रिमेन ये सब चेंज कर देता है ओम का। तो इसका एक फार्मूला आप ओम जी ने दिया था, बी प्रोपोर्शनल आई, बी इक्वल टू आई आर। आई जो करंट है, आर रेजिस्टेंस है, बी वोल्टता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट अपॉन करंट। तो व्हेन आर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो कि प्रतिरोध है, आर ऑफ कंडक्टर सुचालक है। ओम ला अप्लीकेबल मेटालिक कंडक्टर, ओम ला है जो मेटालिक कंडक्टर को ही अप्लीकेबल करता है, नॉन मेटालिक को नॉट अप्लीकेबल। अब देखिए गाइस, रेजिस्टेंस यानी कि अगला टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पाथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, जो बाधा उत्पन्न होती है करंट को फ्लो करने में उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इट इज रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के का उल्टा होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इसका SI यूनिट होता है ओम, वोल्ट पर मीटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, तो इसका होता है आज टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का गाइस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हीट मतलब उष्मा, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो इसका जो डिफाइन हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस, जब किसी हाई यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रतिरोध के डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट को हम पास कराते हैं, तो वायर जो कि तार होता है यानी कि देन आपको पता होगा घर में तार होता है, द वायर बिकम वेरी हॉट, वह बहुत ही हॉट गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है यानी कि उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये या इलेक्ट्रिक एनर्जी को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है गाइस। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में समझा दिया। ये था गाइस, लेट अ कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर रजिस्टर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, सो वर्क डन में बी ऑब्टेन व्हेन हम फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू वोल्टता इंटू चार्ज होता है, तो इसको बी इक्वल टू आई आर, अभी आपने पढ़ा था आई आर, बी इक्वल टू आई आर, तो बी को आई आर लिख दिए हैं, क्यू बटा आई टी अभी आप पढ़े थे आगे, तो बी आई आर आई टी, आई स्क्वायर आर और टी हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू आई आर, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी, और हम वर्क डन बराबर हीट एनर्जी लिख सकते हैं, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू को एच लिख दिए। इसी का टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युतीय शक्ति। तो इलेक्ट्रिक पावर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन अ पर यूनिट टाइम इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का अमाउंट है कंज्यूम इन अ सर्किट, इट इज डिफाइंड बाई पी, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इट एसआई यूनिट इज वाट आर जूल पर सेकंड, इसका जो एसआई यूनिट है जूल पर सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक पावर यह एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक ऊर्जा को कंज्यूम करने का एक ऐसा स्रोत है पर यूनिट टाइम में उस सर्किट में, इसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ये पावर बराबर कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी बटा पर यूनिट टाइम, पी इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी, तो डब्ल्यू इक्वल टू बी क्यू अभी आप पढ़े थे, तो बी क्यू हो गया, टाइम का टी हो गया, बीस को ये क्यू बराबर आई टी आप पढ़े थे, तो टी से टी कट गया, तो पी इक्वल टू बी आई आपका हो गया, और बी इक्वल टू आप
आई आर पढ़े थे, तो आई बी का आई आर हो गया और एक आई है तो आई स्क्वायर आर, ये पी इक्वल टू इसी तरह आप कर सकते हैं।